हेलो स्टूडेंट, मौर्य देव तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे बीए सेकेंडरी के अंदर कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी, उसको किस प्रकार से प्रोग्राम में यूज करते हैं और ऑपरेटर के कितने प्रकार के होते हैं। आज अपनी इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर सी भाषा का एक ऐसे विशेष सिंबल्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कुछ सिंबल्स का समूह होता है जो अर्थमेटिक क्रिया और लॉजिकल क्रियाएं करने के काम आता है। यानी लॉजिकल और अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करने के काम में आता है। वो सिंबल्स को क्या बोलेंगे, अपने ऑपरेटर कहेंगे। ऑपरेटर आपके सी भाषा के अंदर कई प्रकार के हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑपरेटर को अपने अगर बांटते हैं तो आप उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन से होंगे? ऑपरेटर्स, उसको अपने 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा आपका यूनरी। कौन सा होगा आपका? यूनरी। फिर होगा आपका बाइनरी और फिर होगा आपका टर्नरी। कौन कौन से होंगे आपके? यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ये आपके 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं और यही आपके क्या है, और भी आपके आगे ऑपरेटर होंगे जो इनके ही भाग होंगे, लेकिन बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो आपके ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब इनको पहले बारी बारी से देखते हैं कि यूनरी क्या होता है और बाइनरी क्या होता है और टर्नरी क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर होते हैं जिनमें किसी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, तो उसको अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा A+B, मैंने क्या लिखा? A+B। तो A आपका क्या है? A आपका ऑपरेंड है। ऑपरेंड क्या आपका? A आपका क्या है? ऑपरेंड है। और B भी आपका क्या है? ऑपरेंड ही है। जबकि प्लस क्या है? ये आपका ऑपरेटर है। ये क्या है? आपका एक ऑपरेटर है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए ऑपरेटर प्लस ऑपरेट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऑपरेटर और ऑपरेट की आवश्यकता होती है किसी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए लैंग्वेज के अंदर। और वो ऑपरेट की संख्या आपके ऑपरेटर के आधार पे होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें केवल एक ऑपरेट होता है। कितना ऑपरेट होता है? एक ही ऑपरेंड होंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया A++, तो A क्या है आपका? एक ऑपरेंड है, जबकि प्लस प्लस आपके क्या है? 2 ऑपरेटर हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक ऑपरेटर की आवश्यकता हो रही है। वो क्या कहलाएगा? आपका यूनरी प्रकार का ऑपरेटर कहलाएगा। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की, कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। बाइनरी ऑपरेटर वह ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। यानी किसी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, फिर आप उस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे अगर आप बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि यूनरी कौन कौन से होते हैं, बाइनरी कौन कौन से होते हैं और टर्नरी कौन कौन से होते हैं। पहले अपने इनको बेसिक समझते हैं। तो यहां मैंने लिखा था अभी A+B, मैंने यहां क्या लिखा था? A+B। तो A आपका ऑपरेटर है, B आपका ऑपरेटर है, प्लस आपका क्या है? एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके 2 ऑपरेटर की आवश्यकता हो रही है, 2 ऑपरेंड की आवश्यकता हो रही है और एक प्लस आपका क्या है? एक ऑपरेटर है। तो ये क्या है? ये आपका एक बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है, जिसमें क्या होता है कि 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। 2 ऑपरेंड की आवश्यकता आपको होती है। वो क्या कहलाते हैं? आपके बाइनरी कहलाते हैं। तीसरा है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है कि टर्नरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी समीकरण को लिखने के लिए उनको 3 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है?
3 ऑपरेंड की आवश्यकता होगी और तब वो क्या कहलाएगा, आपका टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे C बराबर, मैंने लिखा A ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क A कोलन B। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क और कंडीशन, सॉरी आपका कोलन का साइन, ये आपके क्या 2 ऑपरेटर हैं, जबकि 1, 2 और 3 आपके क्या है, ये ऑपरेट है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। मैं आपको जब इसका आएगा टॉपिक तो मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा ढंग से कि टर्नरी ऑपरेटर और क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें आपके 3 ऑपरेंड होंगे। कितने होंगे आपके, 3 ऑपरेंड होंगे। यूनरी में 1, बाइनरी में 2 और टर्नरी में 3 ऑपरेंड की आवश्यकता आपको होती है किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। अब देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं, बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं और टर्नरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं आपके सी लैंग्वेज के अंदर। तो पहले बात करते हैं अपने यूनरी के अंदर। यूनरी में आपका एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको अपने प्लस प्लस और माइनस माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो आपका सी लैंग्वेज में एक ही यूनरी ऑपरेटर है, उसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि बाइनरी में कौन कौन से आते हैं। बाइनरी में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे पहले आपका है इसमें अर्थमेटिक। कौन सा आपका अर्थमेटिक है, कौन सा है आपका अर्थमेटिक। दूसरा है आपका रिलेशनल। कौन सा है आपका रिलेशनल। तीसरा आपका आता है इसमें लॉजिकल। कौन सा आता है आपका लॉजिकल। फिर आपका आता है इसमें चौथा आएगा आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो आपके ये जो 4 ऑपरेटर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर होंगे, जो अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर। ये आपके क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर होंगे। सॉरी, इसमें एक और है, वो आपका है 5वां असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। तो ये आपके 5 क्या है, आपके बाइनरी प्रकार के ऑपरेटर है। इसके बाद में टर्नरी ऑपरेटर में कौन कौन सा आता है। टर्नरी ऑपरेटर में एक ऑपरेटर आएगा आपका, इसका नाम है कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होगा आपका, कंडीशनल ऑपरेटर होगा, जो आपका क्या होगा PIONAL होता है, ONAL। कंडीशनल ऑपरेटर ये आपका क्या होगा, ये आपका टर्नरी प्रकार का होगा। तो ये आपके कितने हो गए, यूनरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यानी मैं यहां लिख देता हूं, जैसे 1 हो गया, 4, 5, 6 हो गए। यहां दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, इससे आपको पता रहेगा कि कुल कितने ऑपरेटर से आपके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसके बाद में एक ऑपरेटर और आता है, इसका नाम है स्पेशल ऑपरेटर। क्या होता है वो आपका स्पेशल ऑपरेटर। आप चाहो तो स्पेशल ऑपरेटर को आप बाइनरी ऑपरेटर ही मान सकते हो, जिसे हमारे 7वां है, 8वां एक मान लेते अपने। स्पेशल ऑपरेटर ये आपका क्या है, ये आपका बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। अब अपने क्या करते हैं कि इनको बारी बारी से इनको समझेंगे। अपने इन सबको एक वीडियो से साथ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको अपने टुकड़ों में अलग अलग पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको अलग अलग इन ऑपरेटर के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो किस प्रकार से आपके यूज में आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो मैंने केवल आपको ये बताया कि ऑपरेटर किसे कहते हैं और वो उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं और उन टाइप के भी सब टाइप कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।